तो प्यारे भक्तों, अब हम लोग उस कार्यक्रम में आए हैं, वहाँ से आए हैं कि हम कितने जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक चलते चले आए हैं और कितने कष्ट सहे हैं, और इतने कष्ट सहने के बाद भी फिर भी देखो, कुछ लोग पैसों के भूखे होते हैं, आपको बता दें, कुछ लोग पैसों के ज़्यादा भूखे होते हैं। वैसे पैसा है तो बढ़िया चीज़, लेकिन ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। बढ़िया ऐसे है कि पैसा है तो ये सत्संग हो गया, इसके लिए तो बढ़िया है, मगर पैसा ऐसी चीज़ है, इसकी भूख कभी किसी को ख़त्म ना हुई है और ना हो पाएगी। बिल्कुल सत्य बात है कि आदमी मर रहा हो, उससे कह दो कि थोड़ा सा आप हमें 1 घंटे का टाइम दे दो तो मैं हमें 1 लाख रुपए और देंगे। फिर वो कहेगा यमराज से कि रुक जाओ, नेक और कमाए ले, 1 लाख रुपए और मिल जाएंगे। एक बार की बात, एक राजा था, उसने एक घोषणा कर दी कि जाओ हमारी जनता से कह देना कि सुबह सूर्य उदय हो उस समय से लेके और जब तक सूर्य अस्त हो तब तक दौड़ लगाओ, और जितनी दौड़ लगा दोगे उतनी जमीन तुम्हारी। अब तो वो भज के घर पे गया, अरे आकाशवाणी हुई है। बोले क्या? कि राजा ने कहा है कि जितनी तुम दौड़ लगा लो उतनी जमीन तुम्हारे नाम। तो उसकी पत्नी बोली, अरे तो दौड़न जा रहे, ठीक है, तो पहले कलेव तो कर ले, जलपान कर ले। बोले अरे जलपान किन्ने देखो है, कल कर ली है, अब हमें दौड़ लेने दे। तो बेचारा उसने पानी भी नहीं पिया और उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। कितनी पूरे दिन में आप दौड़ लगा लोगे? लगाते लगाते उसने ये सोचा कि अब तो शाम होने वाली है, अब हमने मान के चलो 3 बीघा 4 बीघा की दौड़ लगा ली तो वहाँ होएगो, पक्को होएगो। लेकिन राजा ने ये कहा था कि जिसने दौड़ लगाते समय जो सूर्य अस्त से पहले नहीं आया उसको वहीं पे दफना दिया जाएगा, वहीं पे उसको गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, और जो सूर्य उदय मतलब अस्त होने से पहले आ गया उसको वो जमीन दे दी जाएगी। ये राजा ने पहले डिक्लेयर कर दिया, कह दिया था। तो वो व्यक्ति बेचारा दौड़ लगाते लगाते उसने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो बोला थोड़ी और आधो बीघा और मिल जाएगी, थोड़ी और लगा ले। अब पूरी ताकत से आंखें मिची जा रही हैं, गिर रहा है, उठ रहा है, और दौड़ लगाते चला जा रहा है। इतने में सूर्य अस्त हो जाता है, और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है राजा के वहाँ से पार्षद आते हैं और कहते हैं इस व्यक्ति को यहीं पर इसकी कब्र खोदो और यहीं पे इसको गाड़ दो। तो प्यारे भक्तों, वो राजा कौन था और वो व्यक्ति कौन था, ये तो सत्संग का दृष्टांत, इसका दाष्टांत जानिएगा। वो राजा कौन था? वो राजा था परमात्मा, और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति हम और आप हैं। जब से जन्म हुआ है तब से हमारी एक दौड़ ही तो लग रही है, दौड़ लग रही है, और दौड़ लगाते लगाते कहते हैं कि बचपन में दौड़ लगाई, अरे हमने बड़े हो जाएं तब कमाने लगेंगे, और फिर कमाने में फिर दौड़ लगाई, क्योंकि पैसा पैदा जब होता है तो वो समय को खाता है, समय को देके ही तो पैसा मिलेगा। और समय देते देते हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी और काम से आए थे, हम परमात्मा को पाने के लिए आए थे इस जन्म में, कि किसी तरीके से इस जन्म को और दे दो, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हम पिछले जन्म जैसे फिर भूल गए, और फिर हम उस दौड़ में फिर बिजी हो गए, फिर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। और दौड़ लगाते लगाते क्या होगा, किसी को अपनी अंतिम सांसें तो मालूम ही नहीं कहाँ पे निकलेंगी, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो किसी को कोई बीमारी घेर लेती, तो किसी को कुछ हो जाता है, और व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। प्यारे भक्तों, ये सत्संग तुमको जागृति देता है कि दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, तुम्हें परिवार है, पालो। हम ये नहीं कह रहे कि परिवार को भूखा मारो, लेकिन ये भी सोचो कि तुम्हें अपना भी तो काम करना है। किस काम के लिए आए? परिवार तो हर जन्म में बनाया होगा, कोई ये पहला जन्म तो है नहीं कि पहली बार हमारा परिवार बना है। मित्रगण पहली बार मिले हैं, इससे पिछले जन्म और जन्मांतर तक जने कितने मित्र मिले, जने कितने परिवार बने, और हर जन्म में हम और करते करते इस दुनिया से विदा होके चले गए।
प्यारे भक्तों, तो इस और को तृष्णा कहते हैं। और इस तृष्णा को तभी जान पाओगे जब सत्संगत मिलेगी, सतगुरु का संग मिलेगा। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये पैसा की भूख न खत्म हुई और न होगी, इसलिए अपना भी काम कर लो। पैसा पैदा करो, अच्छी बात है, उसे अच्छे काम में लगाओ और अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम खाली हाथ चले गए हैं, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त तक राज। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? आपको बड़े गहराई की बात सुनने को मिलेगी। सबसे ज्यादा पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? राजा। राजा ही तो कहते हैं। जिसपे बहुत पैसा हो वो क्या है? राजा। और राजा भी शांत नहीं है। राजा भी किनके पास जाता है? जो संत लोग अपने छोटी मोटी कुटिया में लगाए अपने धुनी ध्यान लगाए बैठे हैं, उनके चरणों में राजा भी गिरता जाके, क्योंकि वो संत हैं और वो कुटिया में है। वो राजा नहीं है। वो कौन है? वो महाराजा है। राजाओं के भी राजा हैं, वो महाराजा हैं। तो तुम्हें हम राजा से भी ऊपर बनाने आए हैं। कौन? महाराजा। बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों, तुम महाराजा बनने के लिए तैयार हो रहे हो और कहीं राजा और नौकर में ही मत फंस जाना है। इसलिए धन है, ठीक है, लेकिन तुम महाराजा का भी तुम्हें अभी दीक्षा जो दी गई है। आज वो भक्त आई थी, वो कह रही थी कि हमको, जैसे हम 2 दीक्षाएं गुरु महाराज के आदेश पे करते हैं। एक दीक्षा का नाम है हंस दीक्षा और दूसरे का नाम परमहंस दीक्षा। हंस का जब हम कहते कोर्स पूरा हो जाए, 1 साल के लिए हंस दीक्षा देते हैं और दूसरी साल में परमहंस दीक्षा का प्राप्तिकरण हो जाता है, जो कि महाराजा बनाता है और हंस दीक्षा राजा बनाता है। हंस किसे कहते हैं? सूर्य को। और सूर्य तक राज्य है। सूर्य के ऊपर क्या राज्य है? जहाँ तक सूर्य है उदय अस्त तक राज्य, यानी सूर्य उदय होता है और जहाँ पर अस्त होता है वहीं तक तो राज्य है, इसके आगे तो राज्य नहीं है। तो ये जो पहली दीक्षा होती है ये तुम्हें राजा बना देगी। लेकिन अगर हमने कहा 1 साल बाद अगर तुमने इसका कोर्स पूरा कर लिया तो अगली दीक्षा तुम्हें महाराजा बना देगी। बताइए कितनी ऊंची चीज आप लोगों के यहाँ लेके आए हैं। और 1 साल में हम ये नहीं कहते हैं कि अपना घर परिवार, अपना कमाई का धंधा सब चौपट कर दो, ये नहीं कहते। सब करने के बाद अगर आपने अपने लिए केवल 1 घंटे का समय, पौन घंटे का समय भी दिया तो गारंटी है अगली साल आप महाराजा के योग में आ जाएंगे और आप महाराजा बन जाएंगे। महाराजा की क्या उपाधि होती है? उसे कहते हैं परमहंस। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज। वो परमहंस है। परम माने जहाँ पर काल प्रवेश न कर पाए, जहाँ पर मौत न जा पाए, ऐसा जगह मिलती है, ऐसे रहने को मिलती है युक्ति और रहने को मिलती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, परमहंस महाराज की। तो ऐसे सत्संग में आप लोग आए हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और ये गुरु की कृपा से उन्हीं के द्वारा ये कैमरा दिया गया है हमको, ये परमात्मा चैनल पे दिखाएगा। जो भी आप सुन रहे हैं, अगर बाई चांस ध्यान हट भी गया होगा तो परमात्मा चैनल पे ये आपको यहाँ की रिकॉर्डिंग फिर दोबारा सुनने को मिल जाएगी आपके यूट्यूब पे। तो कहने का तात्पर्य है, ये सुविधा श्री गुरु महाराज ने दी है, 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी है। अब हमारे तो कहते ना, हमने कुछ नहीं मांगा, गुरुदेव खुद ही देते हैं कि अगर हमें इस लाल से कुछ काम कराना है तो इसको हम अपने आप वो व्यवस्थाएं देंगे, वो सेवाएं देंगे, जिससे कि ये सत्य का प्रचार, परमात्मा का प्रचार, आत्मा का प्रचार खूब भरपूर ढंग से कर पाए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परमहंस दयालु महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। कहाँ से आए और कैसे आए ये पंथी को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए ये पंथी को मालूम नहीं।
कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए और कैसे आए ये पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। एक हमारा शिष्य है, करोड़पति बन गया है। हमने कहा बेटा करोड़पति बन गया चलो ठीक है, लेकिन अपनी रास्ता मत भूल जाना। गुरु कृपा होती है, माया भी आती है, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा कर लेना। मोती बन के जाना है, कहीं बूंद बन के मत चले जाना, करोड़ों रुपए गिनते रहो। कहाँ से आए और कैसे आए ये पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए और कैसे आए, कहाँ से आए और कैसे आए ये पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते पंछी दाना चुगने चल देते हैं। प्रातः काल होते पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। पर कौन सा पंछी कब फंस जाए ये पंछी को मालूम नहीं। कौन सा पंछी कब फंस जाए ये पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए दो अनजाने राही बेखुदाम पत्र सूत्र में बंधते हैं। दो अनजाने राही बेखुदाम पत्र सूत्र में बंधते हैं। हंस हंस करके हिल मिल कर जीवन की नौका खेते हैं। हंस हंस करके हिल मिल कर जीवन की नौका खेते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए और कैसे आए, लेकर जीव जन्म जग में फिर कर्म भोगता करता है। नहीं निराश होता जीवन में कल की आस लगाता है। लेकर जीव जन्म जग में फिर कर्म भोगता करता है। नहीं निराश होता जीवन में कल की आस लगाता है। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे जीव को मालूम नहीं। प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे जीव को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाएंगे मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए और कैसे आए पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाएंगे मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाएंगे मेघों को मालूम नहीं।